भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में सत्य शोध की दो धाराएं हैं, मेरे द्वारा पहले कही गई है। तात्पर्य है कि सतयुग या त्रेता में नहीं, बल्कि जिसे दूसरे अध्याय में बता के आए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग बताया गया। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म अनिवार्य है। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्नसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को न आरंभ करने से निष्कर्मता की अंतिम स्थिति को प्राप्त होता है, और न आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त होता है। अब तुझे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म मार्ग, दोनों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रायः अक्सर इस जगह पर लोग भगवत पथ में संक्षिप्त मार्ग, शॉर्टकट रास्ता बचाव ढूंढने लगते हैं। कर्म आरंभ ही न करें तो हो गए निष्कर्मी। कहीं ऐसी भ्रांति न रह जाए, इसलिए श्री कृष्ण बल देते हैं कि कर्मों को न आरंभ करने से कोई भी निष्कामता भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। शुभ अशुभ कर्मों का जहां अंत है, परम निष्कर्मता की उस स्थिति को कर्म करके ही पाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से लोग कहते हैं हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग में कर्म है ही नहीं। ऐसा मानकर कर्मों को त्यागने वाले ज्ञानी नहीं होते। आरंभ की हुई क्रिया को त्यागने मात्र से कोई भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणैः। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 5। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म के बिना रह ही नहीं सकता। अध्याय 4 के 33वें अध्याय 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या हैं, जरा सोचना है ना। तो उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं।
उस निर्धारित क्रिया को पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं। क्यों? कि प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। श्लोक 6 अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता। कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कर्मेंद्रियों को हठ से जबरदस्ती रोक कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वे झूठे हैं, मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, ज्ञानी नहीं और न सिद्ध हैं। उस काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को जबरदस्ती रोक कर बैठ जाते थे और कहने लगते कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस्त इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करे, किंतु यह प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करे। इस पर भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म ना करने का अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता के आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? प्रश्न उठता है। ये पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान ले एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है। अभी तो पथिक चल ही रहा है, वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। अर्थात शरीर त्याग के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक में एक श्लोक आता, मोक्ष से शुभात, मोक्ष से अशुभात। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा।
कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है? अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या। इस पर कहते हैं कि कर्म कर, किस लिए? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वह जो प्रयोजन है, हरकत है, कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनाः। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन काम में लगा है, वो इसी लोक का एक बंधन है, ना कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर, संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब क्या समझ गए हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। किंतु यहां पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वो यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से, वो देता क्या है, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लग जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं, जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहां पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला है कि कर्म एक ही निर्धारित क्रिया है। कर्म एक निर्धारित क्रिया है, जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। यहां अध्याय 3 में बताया कि कोई बगैर कर्म किए नहीं रहता। प्रकृति से पराधीन होकर मनुष्य कर्म करता है। इसके बावजूद भी जो लोग इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का चिंतन करते हैं वे दंभी हैं, दंभ का आचरण करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर। लेकिन प्रश्न ज्यों का त्यों है कि कौन सा कर्म करे। श्रीमद् भगवत गीता में भी है और भागवत महापुराण में भी यही द्वंद्व हुआ नारद को कि कौन सा कर्म करें। तो बद्रिकाश्रम में जाकर के उनको सत्कर्म की सूचना मिली है, सनकादिकों ने बताई है। भगवान कहते हैं मन से इंद्रियों को समेट कर तू कर्म कर। किंतु प्रश्न फिर वही का वही, कौन सा कर्म करें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें, तो बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ क्या है। यहां यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर
शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा, जिसे करना कर्म है। कर्म की ये परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई साहब है पद पे बैठा हुआ है, कोई मंत्री है, कोई सेवक है, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी कहता है, कोई मजदूर बनता है, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी यज्ञ किया जाता है वो इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्ष पद। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले ये बताते हैं कि यज्ञ आया कहाँ से है। 10वें श्लोक में आप देखिए, तृतीय अध्याय के 10वें श्लोक में, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशवो अस्तिष्ट काम दुख। इस पर हम फिर चर्चा करेंगे और आगे इस यज्ञ प्रकरण को चलाएंगे कि ये वास्तव में यज्ञ कौन सा है, क्या स्वाहा वाला यज्ञ है या फिर कोई दूसरा यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण के इस यज्ञ को समझने का प्रयास करिएगा। गीता के एक एक श्लोक का वास्तविक तात्पर्य क्या है, यथार्थ गीता की परिधि में है। हमें आगे बहुत ही दिव्य यात्रा का रस लेना है। जय श्री कृष्ण।